देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य जिन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान एक बड़ी बात कही कांग्रेस के न्योता ठुकराए जाने को लेकर, और उससे कहा कि ये एक बड़ी राजनीतिक भूल है कांग्रेस की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अगर रहना है तो श्री राम जय श्री राम कहना होगा, और न्योता ठुकराए जाने को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये वही होगा जो विधानसभा चुनावों में हुआ। जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो नतीजा देखा वही आगे भी देखने वाली है कांग्रेस। दीपा बिल्कुल, और सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि बहिष्कार जो किया है कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा के इस महाआयोजन का, उसका जो बहिष्कार किया उसको लेकर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, इसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही ये कहा कि इसका नतीजा वही होगा जो हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हुआ। राजनीतिक भूल के तौर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बहिष्कार की बात कही है या फिर किनारा किया है इस महाआयोजन से, इसको लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया वो दरअसल उनको भारी पड़ेगा, ये उनकी राजनीतिक भूल है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिसको भी भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना ही होगा। कांग्रेस पार्टी को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरुदेव, एक बात ये बताइए कि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और न्योता ठुकरा दिया है, आप बहुत मुखर रहे हैं कांग्रेस की स्टैंड को लेकर के इस मुद्दे पर, इस पर आप क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने अच्छा नहीं किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं किया? राम जी का न्योता नहीं ठुकराना चाहिए। जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना है। क्या कोई राजनीतिक भूल कर दी कांग्रेस ने? 2024 का चुनाव बहुत बड़ी भूल की है। इसका क्या परिणाम होगा गुरुदेव? और जो परिणाम अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ है वही होगा। ये एक और भविष्यवाणी आपकी आ गई जी। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये बड़ा बयान है, मायने कई खास हो जाते हैं इसके। और इस पर बात करने के लिए सीधे हम अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं जिन्होंने जगत गुरु से इस पर बात की है। अभिषेक, ये सीधे सीधे भविष्यवाणी और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से ये मैसेज दे दिया है कि भाई बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है न्योता ठुकराना। दीपा, ये बहुत ही सीधा संदेश है और संदेश अयोध्या की जमीन से दिया है। क्लियर कहा है जगत गुरु ने हमसे बातचीत में कि वही परिणाम होंगे जो विधानसभा में हुए परिणाम। और आप सोचिए, अयोध्या में आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, जगत गुरु अंदर बैठे हुए हैं और कल यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन आ रहा है। इसको कनेक्ट कीजिए कि कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं वो लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे, यहाँ सरयू में दर्शन करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। तो एक और कांग्रेस जो है अब अपने जो एक स्टैंड ले लिया है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है यूपी लेवल पर। दूसरी ओर जगत गुरु जैसी शख्सियत ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक भूल है। तो मैसेज जमीन पर इसका क्या जा रहा है और इसका असर क्या होगा, ये वाकई एक बहुत बड़ा वक्तव्य है आज की परिस्थितियों में, और इसका राजनीतिक असर पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो इसके राजनीतिक असर इसके दिखाई देंगे। हमारे साथ अभिषेक, शुक्रिया आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।